हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ एल्स क्या होता है और कैसे काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर भी इफ एल्स की तरह ही काम करता है। जो इसका आउटपुट आता है वो भी इफ एल्स की तरह ही होता है। ये भी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है इफ एल्स में और जो टर्नरी ऑपरेटर होता है। इफ एल्स के अंदर हम बॉडी यूज करते हैं और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये सिंपली उसमें कंडीशन को चेक करता है और वहाँ से जो भी आउटपुट होता है उसको रिटर्न कर देता है। तो चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू नाम का, और इसमें वैल्यू असाइन कर दी जैसे हमने 10। अब यहाँ पर देखिए हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, जो भी हमें अपनी कंडीशन लगाना है। तो इस तरह से लगाया हमने वैल्यू, और कंडीशन हम लगा रहे हैं क्या वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन है 15 के। यानी कि जो वैल्यू के अंदर जो हमने असाइन किया हुआ है वो 10 है, और कंडीशन हमारी ये है कि अगर वैल्यू 10 से बड़ा है तो हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ से ग्रेटर। तो हमें यहाँ से ग्रेटर रिटर्न करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी कि वैल्यू के अंदर जो असाइन की गई है जो पैरामीटर है, अगर वो छोटा है 15 से, तो हमें यहाँ पर रिटर्न करना है लेस। और ये जो रिटर्न करेगा, यानी कि पहले ये कंडीशन को इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके जस्ट बाद इसको रिटर्न कर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको रिटर्न कर देगा। अब इसको स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, किसी भी नाम से बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पर वैल्यू के अंदर हमने साइन किया है 10, और कंडीशन ये है क्या 10 से 15 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो ग्रेटर है ये रिटर्न नहीं होगा यहाँ से, ये जो लेस है ये रिटर्न हो जाएगा। और ये कहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, str के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। तो चलिए हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन करके हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप आउटपुट जो आया इसका ये लेस आया है। लेस इसलिए आया है क्योंकि ये कंडीशन फोर्स हो गई है। वैल्यू के अंदर हमने 10 असाइन किया हुआ है और कंडीशन में हमने 15 लिया हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर कोई दूसरे टाइप की वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं। जैसे अब की बार हमने क्या रिटर्न कराया है, यहाँ पर रिटर्न किया है हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। हम यहाँ से इंटीजर टाइप की भी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पर 1 रिटर्न कर देंगे, और अगर ये कंडीशन फोर्स होती है तो हम यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कंपाइल टाइम एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है। तो इसको भी हम इंटीजर टाइप का कर देते हैं। अगर आपको इसको और रीडेबल बनाना है और क्लीन बनाना है तो इस तरह से जो कंडीशन है इसको राउंड ब्रैकेट में ले लीजिएगा, और इस तरह से सिंपली आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। इफ एल्स की जगह पर हम टर्नरी ऑपरेटर को भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर को जब हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तब हम टर्नरी ऑपरेटर को मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में आपको 0 मिल गया है। अगर इस कंडीशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अब की बार हम लेते हैं 5 ले लेते हैं, और दोबारा से इसको रन करते हैं। तो देखिए अब की बार आउटपुट में क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउटपुट में 1 आ गया है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्नरी ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।